Assalamualaikum. Good morning, students of class 6. Today we start our first unit of maths and our unit name is fractions. Let's start on page number 1. Students, on page number 1 we have some revision about fraction. Okay. In our previous classes we have learned about fraction. हमने अपनी प्रीवियस क्लास में जो है वो फ्रैक्शंस के बारे में जो है ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं एंड परफॉर्म फ्यू ऑपरेशंस ऑन देम, और कुछ ऑपरेशंस पे जो है हमने उस पर परफॉर्म भी किया है, यानी कि उसके कुछ ऑपरेशंस पे हमने परफॉर्म भी किया है का मतलब ये है हमने वहाँ उसके कुछ सम सॉल्व भी किए हैं. वी रिवाइज सम ऑफ द वर्क डन इन द प्रीवियस क्लासेस. हम यहाँ सबसे पहले वो वर्क रिवाइज करेंगे जो आप ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लास में डन कर चुके हैं ऑन द कॉमन फ्रैक्शन, यानी कि कॉमन फ्रैक्शन पर. यहाँ पर जो आपको फर्स्ट वन हेडिंग गिवन है वो है प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन. ठीक है, यहाँ मैं आपको प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन के बारे में बताऊँगी जो कि आप ऑलरेडी अपनी क्लास 4 एंड 5 में लर्न कर चुके हैं, बट यहाँ हम अगेन रिपीट करेंगे, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे. ओके, फर्स्ट वन पॉइंट जो हमें गिवन है वो है इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर वी कॉल्ड इट अ प्रॉपर फ्रैक्शन. जो हमारा न्यूमरेटर है किसका, फ्रैक्शन का, वो लेस देन होता है किससे, उसके डिनोमिनेटर से, तो हमारे कौन से फ्रैक्शंस कहलाते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ मैं एक बात और क्लियर करती चलूँ, जब भी बात एक फ्रैक्शन के फिगर की हो रही होती है तो वो 2 पार्ट्स में कंसिस्ट होता है, यानी कि फर्स्ट वन पार्ट जो उसका ऊपर वाला पार्ट है वो हमारा न्यूमरेटर कहलाता है एंड सेकंड वन पार्ट यानी कि जो हमारा नीचे वाला पार्ट होता है वो डिनोमिनेटर कहलाता है. ओके, तो मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ पर अगर हमारा न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से लेस देन होता है तो वो फ्रैक्शंस जो है हमारे प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाते हैं. यहाँ आपको 3 एग्जांपल्स गिवन है प्रॉपर फ्रैक्शन की. फर्स्ट वन एग्जांपल जो है वो है 3/5, यानी कि 3/5 यानी कि हमारा न्यूमरेटर जो है वो लेस देन है अपने डिनोमिनेटर से, तो वो कौन से फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है. ठीक है, 7/8 यानी कि न्यूमरेटर हमारा लेस देन है अपने डिनोमिनेटर से, तो वो कौन से फ्रैक्शन कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन. देन 9/16 हमारा न्यूमरेटर यहाँ पर डिनोमिनेटर से लेस देन है, तो वो कौन से फ्रैक्शंस कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन. Now second one point is when the numerator of a fraction is equal or greater than its denominator, it is called an improper fraction. जब हमारा न्यूमरेटर है वो अपने डिनोमिनेटर से या तो इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, इक्वल होगा या ग्रेटर देन होगा किससे, अपने डिनोमिनेटर से, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाते हैं. एग्जाम्पल्स आर, यहाँ पर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स गिवन है. 5/5 यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों एक दूसरे इक्वल है, तो वो कौन सा फ्रैक्शन कहला रहा है यहाँ पर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 6/4 यानी कि न्यूमरेटर हमारा ग्रेटर देन है उसके डिनोमिनेटर से, तो हमारा कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इसी तरीके से 10/3 एंड 15/7. Third one point is if a fraction consists of a whole and a proper fraction, यानी कि अगर हमारा फ्रैक्शन जो है वो कंसिस्ट है यानी कि मुश्तमिल है होल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ, वी कॉल इट मिक्स फ्रैक्शन या कंपाउंड फ्रैक्शन. अगर हमारा फ्रैक्शन कंसिस्ट है होल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन में, यानी कि होल नंबर के साथ साथ उसके पास प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, तो वो मिक्स फ्रैक्शन कहलाएंगे या कंपाउंड फ्रैक्शंस भी कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल 3 होल नंबर 1/2, 3 जो है हमारा होल नंबर है, 1/2 हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये कंप्लीट मिला के क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन यानी कि कंपाउंड फ्रैक्शन. इसी तरीके से सेकंड वन एग्जांपल है 7 होल नंबर 3/4, थर्ड वन इज 10 होल नंबर 5/6. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो गई. अब यहाँ मैं आपको 3 टाइप्स जो है वो फ्रैक्शन की, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो 2 एग्जाम्पल्स राइट करवाऊंगी, ताकि हमें अपनी जो दी हुई डेफिनेशन है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए और अच्छे से जो है हमें उस पर वर्क करना आ जाए. या यूँ भी कह सकते हैं, ये इसको एग्जाम्पल देने का मकसद यहाँ ये है कि आपको और अच्छे से ये बात क्लियर हो जाए कि प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन में जो है वो क्या डिफरेंस आता है. प्रॉपर फ्रैक्शन में हमसे क्या कहा गया है, प्रॉपर फ्रैक्शन में हमसे ये कहा गया है कि न्यूमरेटर जो है वो लेस देन होगा उसके डिनोमिनेटर से. तो फर्स्ट वन एग्जांपल मैं यहाँ राइट कर रही हूँ,
2/6। देख सकते हैं आप, न्यूमरेटर हमारा लेस देन है किससे, उसके डिनोमिनेटर से, तो वो कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकेंड वन एग्जाम्पल इज 3/9। अगेन न्यूमरेटर हमारा लेस देन है उसके डिनोमिनेटर से, तो वो कौन सा फ्रैक्शन कहला रहा है, 3/9, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरीके से बात किसकी करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमसे क्या कहा गया है, या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल होंगे, या न्यूमरेटर ग्रेटर देन होगा किससे, उसके डिनोमिनेटर से। 6/6 यानी कि यहाँ न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से जो है वो इक्वल है, बिल्कुल। तो ये कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। एंड सेकेंड वन एग्जाम्पल इज 4/2, यानी कि हमारा न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर देन है अपने डिनोमिनेटर से, तो ये कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरीके से मिक्स फ्रैक्शन की बात की जाती है। मिक्स फ्रैक्शन में हमारे पास क्या आ जाता है, होल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि होल नंबर के साथ हम प्रॉपर फ्रैक्शन को मिला के राइट करेंगे तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन यानी कि कंपाउंड फ्रैक्शन बन जाता है। ओके, कंपाउंड फ्रैक्शन, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन भी कह सकते हैं उसे हम, और कंपाउंड फ्रैक्शंस भी कह सकते हैं। सो मैं यहाँ राइट कर रही हूँ 2 होल नंबर 3/4 होल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। देन सेकेंड एग्जाम्पल राइट कर रही हूँ 11 होल नंबर 5/6, यानी कि होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि ये कौन से किसकी एग्जाम्पल हो गई हमारे पास, मिक्स फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो गई। यहाँ पर आपको डिफरेंस समझ में आ गया, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस आता है आपको यहाँ पर अब वो भी क्लियर हो चुका होगा। नाउ ओपन योर पेज नंबर 4। On page number 4, we have a first exercise of this unit, exercise 1.1. और एक्सरसाइज 1.1 का हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर कॉपीज एंड मेंटेन योर पेज लाइक दिस। फर्स्ट राइट डाउन अ डेट हियर, देन यूनिट नंबर 1, ऐसे ही हेडिंग राइट करेंगे, देन फ्रैक्शंस एक्सरसाइज 1.1, देन पेज नंबर 4। पेज नंबर जो भी आपके पास गिवन होगा आप उसे ज़रूर राइट करेंगे। देन मेक अ लाइन प्रॉपरली, देन राइट डाउन कंप्लीट क्वेश्चन हेयर। ओके, सेपरेट प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो फ्रैक्शंस आपको गिवन है उसमें से आपको प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन को सेपरेट करके लिखना है, यानी कि अलहदा करके लिखना है। ओके, तो फ्रैक्शंस कौन कौन से गिवन है, 3/7, 5/8, 12/5, 1 होल नंबर 2/5, 7/3, 2 होल नंबर 4/7, 9/23 एंड 29/7। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सब हम क्या करेंगे यहाँ पर, या हम 3 कॉलम्स मेक करेंगे। ओके, इसी वे में मेक करेंगे जिस वे में मैं मेक कर रही हूँ। बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए ताकि आपको इजीली समझ आए कि टीचर क्या वर्क करवा रही हैं और किस वे में करवा रही हैं और किस टॉपिक पे करवा रही हैं। ठीक है, लाइक दिस, बिल्कुल ऐसे ही लाइंस ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही प्रॉपर जो है वो कॉलम्स बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 3 कॉलम्स क्यों मेंटेन करवाए हैं आपसे, इसलिए क्योंकि 1 कॉलम जो होगा वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन का होगा, सेकेंड इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड यानी कि कंपाउंड फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ हम सेपरेटली जो है वो तीनों को, मतलब सेपरेटली इजीली जो है वो तीनों को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट 1 कॉलम जो है वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन का है, सेकंड 1 कॉलम जो है वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का है, एंड थर्ड 1 कॉलम जो हमने मेक किया है वो मिक्स फ्रैक्शन का मेक किया है।
अब यहाँ हम इजीली जो है वो जिस टाइप का जो फ्रैक्शन होगा उसको उसी के कॉलम में राइट करते चले जाएंगे। फर्स्ट वन जो है फ्रैक्शन हमारे पास क्या गिवन है 3/7, यानी कि न्यूमरेटर हमारा लेस देन है अपने डिनोमिनेटर से, तो वो कौन से फ्रैक्शन कहलाएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यानी कि 3/7 को हम प्रॉपर फ्रैक्शन में राइट करेंगे लाइक दिस। सेकेंड हमारे पास जो है वो है 5/8, यानी कि हमारा न्यूमरेटर जो है वो लेस देन है अपने डिनोमिनेटर से, तो ये भी फ्रैक्शन किस में आएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में, 5/8। देन थर्ड वन इज 12/5, यहाँ हमारे पास जो है वो न्यूमरेटर जो है ग्रेटर देन है किससे, अपने डिनोमिनेटर से, तो वो कौन सा फ्रैक्शन कहलाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही उसको इस वे में राइट करेंगे। देन फोर्थ वन इज 1 होल नंबर 2/3, जहाँ होल नंबर आता है तो वो कौन सा फ्रैक्शन कहलाता है, मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है, तो हम उसे मिक्स फ्रैक्शन के कॉलम में ही राइट करेंगे लाइक दिस। देन 7/3, न्यूमरेटर हमारा ग्रेटर देन है किससे, अपने डिनोमिनेटर से, तो ये कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, तो हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही राइट करेंगे। देन 2 होल नंबर 4/7, होल नंबर की बात की जा रही है तो वो कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा, मिक्स फ्रैक्शन, तो हम उसे मिक्स फ्रैक्शन के कॉलम में ही राइट करेंगे। देन 9/23, 9 हमारा न्यूमरेटर लेस देन है किससे, अपने डिनोमिनेटर से, तो वो कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड लास्ट वन इज 29/7, यानी कि हमारा न्यूमरेटर ग्रेटर देन है किससे, अपने डिनोमिनेटर से, तो वो कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही हम राइट करेंगे लाइक दिस। अब हमने अपने टोटल फ्रैक्शंस रीड किए कि टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्रैक्शंस आपको गिवन थे, और जब हमने इसको सॉल्व किया, उसको सेपरेट किया, तो कितने फ्रैक्शंस आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हमने कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने कैसे प्रॉपर वे में जो है वो वर्क राइट किया है, कैसे प्रॉपरली मैंने कॉलम्स बनाए हैं, क्वेश्चन राइट किया है। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से अपनी कॉपी को मेंटेन करेंगे और इसी वे में वर्क करेंगे। ओके, today's class is finished now. Tomorrow we will discuss on question number 2. Thank you.